अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वक्त एमजे बेकार फ़नकार एक बहुत अच्छे फ़नकार के साथ है जो कि तकरीबन अभी अपनी ज़ुबानी बता रहे हैं वो कि सन 1976 से आप ड्रामा फील्ड के अंदर हैं। 1996 से ये फील्ड में मौजूद हैं। फलक शर्मिला आपका नाम है। माशाल्लाह से काम के बड़े सच्चे हैं, तबीयत के भी बड़े सच्चे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। आज असल में हम इनसे ये मालूम करेंगे कि उमर शरीफ साहब का इंतकाल हो गया, ड्रामा क्या अब ज़िंदा रहेगा, इस मौजू पर हम इनसे बात करने आए हैं। और हैदराबाद में जो लोग चले आ रहे हैं, जिनका हैदराबाद फील्ड पे यूँ कह लूँ कि कब्ज़ा है और उनके पेट ऐसे हो रहे हैं जैसे 9-9 महीने के बच्चे उनके पेटों में हों, अल्लाह माफ़ करे। और उनके बटन बैठते हैं तो बाकायदा अगले बटन खुल जाते हैं और अंदर से एक मुंह ऊपर होता है, एक मुंह टूंडी के यहाँ से झाँक रहा होता है। उन फनकारों को अल्लाह ताला ज़िंदा उठा ले या मार के उठा ले ताकि नए टैलेंट तो आगे आए, सही है ना। तो आज हम फलक साहब से यही बातें करेंगे कि फलक साहब आप बताइए कि इस फील्ड का क्या होगा। पहले तो आपकी मेहरबानी, आप मेरे पास आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे उस्तादों में से हैं। नहीं बेटा, ऐसे कह के मुझे क्या जल्दी मारने का प्रोग्राम है तेरा? नहीं, मैं आप मुझसे अच्छे आर्टिस्ट हो और उम्र में भी बड़े हो बेटा, नमूना नहीं करो। ये देखो ठोडी में आते उस्ताद नहीं, आप खुद उस्ताद हो, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो। मैं खुद आपको पसंद करता हूँ। और हैदराबाद को मैंने अभी बाकायदा कहीं बात हो रही थी तो लाला भाई को भी मैंने यही बोला, वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और लकी मैन है। मैं उनको कहूँगा वो भोले हैं, भोले आर्टिस्ट हैं। अल्लाह ताला ने उनको बहुत इज़्ज़त दी है। अब वो उमर शरीफ के ज़रिए मिली, किसी भी ज़रिए वो उनके नसीब में लिखी थी, उनको मिल गई, सही ना। आप भी अल्लाह आपको बहुत इज़्ज़त दे, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत अच्छा काम किया है। मगर मुझे ये पूछना है कि हैदराबाद फील्ड कमर्शियल क्यों नहीं हुई और कब ये जो कब्ज़ा ग्रुप है जो फनकारों से पैसे लेता है, लेडीज़ों को पैसे देता है, समझे ना, ये लोग कब ख़त्म होंगे? जो बाकायदा सालगिरहें औरतों की याद रखते हैं, हीरोइन आज आई दूसरे दिन उसकी ताजपोशी रख देते हैं, समझे ना। प्रेस क्लब के अंदर मुजरे करवाते हैं, वहाँ पे नोट लुटाते हैं। एक सहाफ़त एक जो है वो दीनी में सहाफ़त को का जो शोभा है वो वलियों का शोभा है। बिल्कुल। उधर जो है ना एकदम क्लब बन जाना और डांसिंग शुरू हो जाना और उस पर फिर नोट बरसा रहे हैं बाकायदा, जिस तरह लियारी में मुजरे होते हैं। तो उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, जो मेरा सवाल है, जो अहम सवाल है, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप ही आप बोलोगे, सही ना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हैदराबाद कमर्शियल क्यों नहीं हुआ और क्या ऐसी उसमें प्रॉब्लमें आ रही हैं, आप मुझे बताएं। या ड्रामा आप आगे चलेगा या ख़त्म हो जाएगा, ये दो बातें हैं बस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रामे के लिए आप पूछ रहे हैं कि कमर्शियल क्यों नहीं हुआ। ये ड्रामा कमर्शियल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। वो यूँ कि एक तो सच्चाई नहीं है, एक दूसरे से झूठ बोलना। सच्चाई होगी, अपने तो छोटे का ख्याल रखोगे और ईमानदारी करोगे ना तो वो काम बढ़ता है, नीचे नहीं होता। वाह वाह वाह। और उमर शरीफ साहब की जो बात है, सबका भला सोचो, ये नहीं कि अपना कर लो और गेट पे जो खड़ा है उसको भी कह दो कि भाई पैसे निकाल लियो, सही है ना, अपनी दिहाड़ी तू निकाल लियो, मेरी दिहाड़ी अलग निकाल लियो, बाकी मरते हैं तो मर जाएं। तो ऐसे नहीं होगा ना, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है और आइंदा भी ऐसा होता रहेगा। वो यूँ कि फ़नकार को फ़नकार समझा नहीं जाता, लेडीज़ की पसीराई होती हैं, न्यू टैलेंट आता है, वो पता नहीं कब आया कब नहीं आया। वो नया फ़नकार है तो फ़नकारा आती है, उसकी ताजपोशी भी हो रही है, उसकी गुलपोशी भी हो रही है और उसकी शामें भी बनाई जा रही हैं। बस ये हो रहा है, अगर जब तक ईमानदारी नहीं करेंगे ना तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अपना भी भला सोचो और दूसरे का भी भला सोचो, वो काम ऊपर जाता है, नीचे नहीं जाता। बिल्कुल। उमर शरीफ साहब जो कामयाब हुए ना, वो अपने से छोटे आर्टिस्टों का सोचते थे। हाँ भाई बोल। वो कामयाब इसलिए होते थे कि अगर वो एंट्री भी नहीं होती थी ना तो उसको सुबह जाते हुए पैसे इतने दे देते थे कि यार इस गरीब का घर का चूल्हा जो है ना वो जलता रहे। कभी भी उन्होंने गरीबों के सर पे से हाथ नहीं हटाया, उनकी मदद की, ड्रामे में रख के भी और ड्रामे से दूर होके भी उनकी मदद की। गरीबों का बड़ा ख्याल रखते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो है ना, मेरी खुद की भी 3-4 मुलाकात हो चुकी है। मैंने आपके फ़ोटो भी देखे उमर भाई के साथ,
मैंने टीवी पे भी काम किया उमर भाई के साथ, और 2-3 जगह जो है ना मेरी मुलाकात हुई। वो शफकत वाले इंसान थे, बड़े ऊंचे इंसान थे, बड़ी मोहब्बत करने वाले इंसान थे और बड़े नेक थे। उनकी नेकी जो है ना वो बाद में लोगों को पता चली, उनके जाने के बाद। उनके जाने के बाद जो है ना उनके लिए एक शेर कह सकता हूँ मैं। जी जी। और मेरे को याद आया उमर भाई के लिए एक शेर है कि शेर कब बेज़ेर होता है, शेर कब बेज़ेर होता है, हाँ। शेर जिस उम्र में भी हो शेर होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी प्यारी बात की है फलक शर्मिला आपने। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ और आपसे सवाल में ये करूँगा कि उमर भाई के लिए तो आपने बता दिया कि उमर भाई, 1 मिनट कट कर दे बेटा। नाजरीन, बड़े खूबसूरत फनकार के पास हम इस वक्त बैठे हैं और हम इनसे अब ये भी सवाल करेंगे कि आपको जो हैदराबाद में मोहब्बत मिली, अब हम ये देख रहे हैं कि फैमिलियां जो हैं वो कोरियोग्राफर को अपने घर बुलाती हैं और उससे प्रैक्टिस करके फंक्शन भी ख़त्म हो रहा है। जहाँ ड्रामा ख़त्म हुआ है वहाँ फंक्शन भी ख़त्म हो रहा है। लोग जो है अपने घर की फैमिलियों को ही परफॉर्मेंस कराकर और अपनी शाम मना लेते हैं, अपनी मेहंदी मना लेते हैं, अपना माइयों मना लेते हैं, अपनी शादी अपने रज्जगे मना लेते हैं। अब फनकारों की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी, तो अब फनकार कहाँ जाए? हुकूमत ने हमें इतने अरसे उर्दू बोलने वाले ज़िम्मेदार रहे, मगर किसी ने भी उर्दू बोलने वाले आर्टिस्टों के लिए कुछ नहीं किया। सिंध कल्चर है वो कुछ करता है, पंजाब का कल्चर है वो कुछ करता है कल्चर वालों के लिए, मगर पाकिस्तान की जो मादरी ज़बान है उसके बोलने वाले अदाकारों के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। समझे ना, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। हाँ जी, ये जो है आप जो बात कह रहे हैं कि घर के आर्टिस्ट जो है ना वो अपने इतने हो गए हैं कि हम कहीं जाते हैं ना तो बोलते हैं आप ये हमने सुना हुआ है, दूसरा सुनाओ। ये यूँ हुआ है कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट का दौर है और जो लतीफ़ा आप याद करते हैं वो पहले उनके पास पहुंचा हुआ होता है, वो पहले ही पहुंचा हुआ होता है और पहले ही इन्होंने सुना हुआ होता है। और इंटरनेट का दौर है, जदीद दौर है। अब टीवी भी तो ख़त्म हो चुका है, फिल्म ख़त्म हो गई, पीटीवी ख़त्म हो गई और पीटीवी पे सिर्फ खबरें आती हैं, वो भी हम कभी किसी की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो नज़र आती है, नहीं तो हमारे घर में जो है ना वो देखा ही नहीं जाता है। हाँ बिल्कुल, टीवी नहीं खुल रहा। पहले क्या टाइम था पीटीवी का, सुबह 8 बजे खुलता था, रात को 12 बजे। इंतज़ार फरमाओ भी देखते थे कि कब खुलेगा, इंतज़ार फरमाओ, पट्टियाँ सब देखनी पड़ती थी। और वो दौर कैसा था जब 12:02 पे दाने आते थे, जूं, वो भी दौर था। और अभी ये दौर है कि जदीद दौर, किसी टाइम बंद ही नहीं हो रहा। कभी कभी टीवी में आदमी भी आता था कि सो जाओ भाई, क्या अब हमें भी सोने दो, तुम भी सो जाओ। और सोने पे याद आया, मुझे लगता है अब सोता ही नहीं है कोई, अब कोई सोता ही नहीं। रात को 4 बजे देखो तो होटलें भरी हुई हैं, सुबह देखो तो होटलें भरी हुई हैं, कंटिन्यू हम जाग रहे हैं। इतना ट्रैफिक हो गया, इतना ट्रैफिक हो गया, यकीन जाने। कभी हम कराची में ये मंजर सदर इलाका या तीनट्टी या अपने क्या नाम है लालू के डाकखाना, नाजमाबाद पुल, सिग्नल, इधर हम देखते थे कि स्कूल की छुट्टी के वक्त और शाम को मगरिब के टाइम जब लोग अपनी ड्यूटियों से घर जा रहे होते थे उस वक्त थोड़ा ट्रैफिक जाम होता था। मगर आज हैदराबाद में वो मंजर देखने को मुझे मिल रहा है, इतनी गाड़ियाँ हो गई और पेट्रोल किस कदर ऊपर जा रहा है और हर तीसरा आदमी शुगर का पेशेंट हो गया है। ये वजह क्या है? क्यों हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? क्या हम कामयाबी की तरफ जा रहे हैं या हम लोग जो है ना अपनी उम्र छोटी कर रहे हैं, जल्दी मरने की तरफ जा रहे हैं? क्या है ये? हम कामयाबी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। पहले का दौर क्या था, कितना कमाल दौर था, सच्चाई थी, मोहब्बत थी, भाई भाई में मोहब्बत थी, पड़ोसियों में मोहब्बत थी। अब आजकल किसी का मर जाता मैयत में पड़ोस में कोई नहीं आता, यार टाइम ही नहीं है। मेरे घर में नहीं हुई है, यानी कि वो बोला मेरे घर में थोड़ी हुई है, बराबर वाले की बच्ची की इज्जत लूट गई, खैर है बराबर वाली की लूटी ना, मेरी थोड़ी। उसे ये भी एहसास नहीं कि नहीं यार पड़ोस है। अच्छा, हम लोग जो है ना 1,24,000 अम्बियाँ हैं। मैं अब थोड़ा दूसरी तरफ आ गया हूँ। 1,24,000 अम्बियाँ आए क्लास ख़त्म करने, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, है ना कोई बंदा रहा, हाँ। कोई बंदा ना हो। अब मगर आज भी मैं मुआशरे में देख रहा हूँ क्लास है। यार तुम किसके साथ बैठे थे? ये कोई तुम्हारी क्लास है क्या?
अब उससे कोई ये पूछे भाई क्लास जब तू जाएगा तो एक जैसा कफन तुम दोनों को मिलेगा बिल्कुल। हैं, और दोनों को मैयत कहा जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। 3 चीज़ों के पीछे इंसान पूरी ज़िंदगी भागता है, समझे ना, लिबास, नाम और शोहरत। ये सब की सब अल्लाह ताला दम निकलते ही खींच लेता है इंसान की ना। उसका प्रॉपर्टी जो मुकाम होता है उसका वो छिन गया, कब्र उसका मुकाम बन गई, लिबास उसका उतर गया, कफन मिल गया उसको, सही है, और नाम उसका ख़त्म हुआ। अब वो कोई भी नाम था, जो भी आएगा वो पूछेगा जनाजा उठ गया क्या, यार जनाजा चला गया क्या। हम लोग इस बात को भूल गए, हम लोग मरने को भूल गए, हम लोग ये भूल गए कि हमें जाना भी है। आज उमर शरीफ जैसी हस्ती जो है दुनिया से चली गई, हमें क्या सबक मिलता है यार। ये लोग 300 के चोर जब तक फील्ड में बैठे हैं ना भाई, फील्ड हमारी कभी तरक्की नहीं करेगी, कुछ भी नहीं हो सकता। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। इतने पुराने पुराने लमनेटा जैसे मुंह के, खुदा की कसम, माइक लेके खड़े हैं और बाल भी उन्होंने वैसे ही रख रखे हैं, ज़रा से भी तो चेंज नहीं हुआ। वहीद मुराद साहब के इंतकाल से भी उनको अकल नहीं आई कि वहीद मुराद साहब एक ही तरफ बाल बनाते हुए निकल गए। आखिरी में क्या हुआ, बदर मुनीर उनकी गाड़ी चलाता था, वो हीरो बन गया। मगर वो जो है ना, वहीद मुराद साहब उधर बैठे हुए, नदीम वो जो बदर मुनीर जो उनका ड्राइवर था वो फिल्म में बिजी है। वजह क्या थी, एक ही स्टाइल चेंज नहीं किया उन्होंने। तो आज हमारे जो आर्टिस्ट हैं उस दौर के स्टाइल चेंज नहीं कर रहे हैं, माइक भी नहीं छोड़ रहे हैं। किसी ने कोई शोभा पकड़ लिया, किसी ने कोई शोभा पकड़ लिया, कोई डोनेशन ले रहा है, कोई किसी की सालगिरह निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यार ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शो बिजनेस से ही रोटी खाएं। आप जब आवाम की खिदमत करने निकले हैं ना, देखो आर्टिस्ट भी एक खिदमत ही करता है। जब आप खिदमत करने निकले हो ना, तो फिर पैसों की तरफ मत देखो, कोई और जॉब करके अपना काम अच्छा पेश करो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काम अच्छा पेश करें। और ये जो आप बता रहे हैं ना कि पुराने स्टाइल में, ये बिल्कुल बंद हो चुके हैं, अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता। अब तो बाल ही अजीब कट रहे हैं, तो ऐसा लगता बच्चों को देख रहा हूँ ऐसे मुर्गा आ गया लड़ाई वाला, है ऐसे वैसे लंबे लंबे बाल कर रहे हैं। पहले हम कभी देखते थे पहले कभी हम देखते थे ऑस्ट्रेलियन तोता जिसके ताज होता था, आजकल आम गली में बच्चे घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलियन तोते बन के। सही कह रहे हैं बिल्कुल भाई। हमें तो याद है जब हम मदरसे नहीं जाया करते थे, आप पढ़ते नहीं थे, तो हमें फतू नाई को बुला के हमारे अब्बू ऐसे बाल कटवा देते थे। क्या तुमने स्कूल नहीं गए ना, तुम्हारे ऐसे बाल कटवाऊंगा। हम रोने लगते थे कि अब्बू ऐसे बाल ले कटवाना। तो आज उन बालों को लोगों को शौक से रखते हुए देख रहा हूँ। आजकल अब्बू नहीं लगते हैं, आजकल पड़ोसी अब्बू लगता है। आजकल कहते तेरे दिल में यही है। नहीं आजकल अब्बुओं को बच्चे बोलते हैं अब्बू तुम घर जाओ मैं आ रहा हूँ। पहले बाप से कितना डरते थे लोग। अबे तू गया नहीं अभी तक, घर पे बैठा बाप से ऐसे बात कर रहे हैं। पहले 10 बजे जो है 10 बजे सो जाते थे सब, सुबह 6 बजे उठते थे। अब तो सुबह 6 बजे जो है ना सो रहे और 1 बजे उठ रहे हैं, ना काम पे जा रहे हैं। बस यार पलक भाई, कोशिश करके हैदराबाद फील्ड को कमर्शियल करने की कोशिश करो, कुछ काम करो। मैंने आज इसाक राजू साहब से भी बात करी है, मैंने उनसे ये कहा है कि सबका भला सोचो और टिकटें पहले ही बेच दो। ड्रामा भाई, लोगों को तुम प्रॉफिट दोगे तो वो तुम्हारे साथ चलेंगे ना। तुम सबको फीका चलाओगे बल्कि उनसे खाओगे तो वो भागेंगे। बिल्कुल तुम जो तुम्हारे पास आ रहा है खुद भी खाओ, उसको भी खिलाओ, यानी कि उसको बचत दो। उसको जो ड्रामा पहले बेच दो। अगर ड्रामा स्टेज पे नहीं हो रहा ना तो गलियों में ले जाओ ड्रामे को, मेमन सोसाइटी में ले जाओ, मेमनों से बात करो भाई आज हम आपके यहाँ प्ले करेंगे, आप लोग है ना हमें इतना बजट दे दें, और आप जो भी बेच रहे हो कमा रहे हो आपका। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने जो बात की बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सच्ची, बिल्कुल अच्छी बात की, मगर ऐसा वो सोचेगा जो ईमानदार होगा। बात ये है कि ईमानदारी जो है ना, ठग नहीं है, ठगने डूबना है, ये अल्लाह का वादा है, ठगने डूबना है। आप जो बात कर रहे हो ना वो आप सबके सामने लेके आओ कि भाई इतने की बात हुई है, अल्लाह उसमें बरकत देगा। आपने चोर के घर में अंधेरा ही रहता है भाई, चोर के घर में अंधेरा, वो जो सच बोलता है ना उसको कभी ना डर लगता है, अल्लाह उसके साथ है, ना कभी उसको डर लगता है, ना कभी उसको परेशानी होती है। मैंने यही कहा है पूरी फील्ड हैदराबाद को। ईद के तीसरे दिन आपको बुलवाया था, मैंने चिंगारी को भी बुलवाया था, मैंने कहा आप आओ ज़रा बैठकर बात करते हैं। तो मैंने यही कहा है वहाँ बैठे हुए सारे जिम्मेदारों को कि भाई देखो सबका भला सोचो तो इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और तुम सोचोगे जी हम सबका लेके निकल जाएं तो मैंने कहा फेल हो जाओगे, और हो गए हो। बिल्कुल ड्रामा आखिरी सांसें ले रहा है,
अगर बचा सकते हो तो इसको बचा लो। अगर हालों से तुम्हारे सपोर्ट नहीं मिल रही, हाल में नहीं कर पा रहे हो, तो इलाकों में निकल जाओ। बड़ी बड़ी कॉलोनी है, उनसे बात करो। पूरी कॉलोनी भी अगर आपसे 200 आदमी भी आपसे टिकट खरीदते हैं ना, तो मैं समझता हूँ आप उनको कहोगे भाई 100 के पैसे तुम रख लो, जो उधर मैनेजमेंट मेहनत कर रही है, जो बेच रही है, और 100 के जो है ना आप अपने 100 टिकटें जो हैं उसके में आप अपना ड्रामा पेश कर दो, थोड़ी कुर्बानी दे के भी कुछ भी। और मैं समझता हूँ 100 में भी अगर 500 के हिसाब से 100 भी हिसाब लगाओ तो आपको पता है इतने बन जाते हैं कि सबके हिस्से में बेहतरीन हैंडसम पेमेंट आ जाती है। सही ना? तो भाई बहुत बचत है इसमें, मगर नियत करनी पड़ेगी सही, समझे ना? नियत साहब और मंजिल आसान। फलक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम हमें दिया। जनाब ये थे फलक शर्मिला साहब, हैदराबाद स्टेज का एक बड़ा नाम और ज़िंदगी का बड़ा अरसा शो बिज़नेस को दिया है। आज एमजे बेकार फनकार बड़ा खुश है क्योंकि ये बच्चा एक तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, दूसरा मुरादमंद है, मोहब्बत वाला है, और इसकी मोहब्बतों में मैं लतीफ़ाबाद आया हूँ। यकीन जाने मुझे वक्त नहीं होता, अभी एक इंटरव्यू करना था मुझे, वहाँ से निकला हूँ और फिर मैं फलक शर्मिला साहब के पास पहुँचा हूँ। बड़ी मेहरबानी फलक शर्मिला। आपकी मोहब्बत है और आपको जो है ना मैं शुरू से ही उस्ताद बोलता हूँ और उस्ताद बोलता रहूँगा। आप सीनियर आर्टिस्ट हैं और अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपके चेहरे पे यूं ही मुस्कुराहट रहे। सुम आमीन। बस यार ये आपकी मेहरबानी, आप हमें इज्जत देते हैं। आप खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।